नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 फरवरी को मेन पार्ट महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर से दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 3 बजे सुरगुजा जिले के मेनपाट पहुंचकर मेनपाट महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। बता दें आपको 3 दिवसीय मेनपाट महोत्सव 12 बजे से 14 फरवरी 2021 तक रोपा खार जलाशय के पास मेन पार्ट में आयोजित किया गया। साथ ही उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विकास मंत्री उमेश पटेल की अध्यक्षता में 12 फरवरी को दोपहर 3 बजे मंत्रालय महानदी भवन में बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन राशि देने के संबंध में गठित अंतर विभागीय समिति की बैठक की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के ग्राम नोरंगपुर में आयोजित महावारी स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री शामिल हुए। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नोरंगपुर में सैनिटरी पैड बनाने और ओक भमक मशीन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर नोरंगपुर को आगामी 2 माह में महावारी स्वच्छ गांव बनाने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली किशोरियों, बालिकाओं के साथ उपस्थित महिलाओं को महावारी स्वच्छता प्रबंधन के विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उपमा पटेल ने जानकारी दी। इस दौरान 300 बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया गया। साथ ही उन्हें इसके उपयोग और स्वास्थ्य लाभ के बारे में जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में मंत्री पटेल ने जिला प्रशासन की इस संवेदनशील पहल की सराहना की और कहा कि स्वच्छता प्रबंधन की दिशा में ये एक अनुकरणीय प्रयास है। वहीं मध्य प्रदेश में आज जिलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी। जिलाभिषेक कार्यक्रम का लोकार्पण केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास को गति दी जा रही है। जल मिशन के तहत काम करते हुए प्रदेश तीसरे स्थान पर आ गया है और जल्द ही हम अपने पहले स्थान पर काबिज होंगे। प्रिय बहनों और भाइयों और भांजे और भांजियों, कई जगह हम देख रहे हैं कि तालाबों पर ही लोग बैठे हुए हैं। छिंदवाड़ा आज हम बात नहीं कर पाए, वहां भी अद्भुत और अनोखा काम हुआ है। जिला पंचायत की अध्यक्षा जी बाकी सब दिखाई दे रहे हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने याद दिलाया, लगभग 13.5 साल पहले हमने मध्य प्रदेश में जलाभिषेक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अपने यहां अपनी संस्कृति से जल बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है। अमृतम बे आपा, मतलब जल ही अमृत है। ये आज नहीं, हजारों साल पहले हमने कहा है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे, मोती मानस चून। बिना पानी के कुछ नहीं है। तुलसीदास जी ने भी रामायण जी में कहा, सिमट सिमट जल भरई तलावा, जिम सदगुण सज्जन पही आवा। तो जल का मध्य प्रदेश के इंदौर में डीआईजी मनीष कपूरिया के एमवाई अस्पताल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविड वैक्सीन लगवाया गया। वहीं वैक्सीनेशन के बाद डीआईजी ने कहा कि टीकाकरण के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। साथ ही सभी लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील भी की। वैक्सीनेशन कराने के बाद डीआईजी ने आम लोगों के लिए संदेश भी दिया। एमवाईएच हॉस्पिटल में कोविड का वैक्सीनेशन करवाया है। मुझे तो पता ही नहीं चला कब वैक्सीनेशन हो गया। यहाँ का सेटअप बहुत ही उत्कृष्ट है, यूज़र फ्रेंडली है और मुझे कोई भी एबनॉर्मलिटी महसूस नहीं हो रही। जैसा पहले था वैसा ही है। मैं सभी को प्रेरित करूँगा, सभी से आग्रह करूँगा कि इस वैक्सीनेशन को ज़रूर करवाएं और इसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये हमारे बचाव के लिए है, सबके बचाव के लिए है। वैक्सीनेशन के बाद भी जो हमारा प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का पालन लगाएं अनिवार्य रूप से, और जो
सैनिटाइज़र है, हाथ धोना, फेस को धोना, स्टीम लेना, ये सारा जो हमारा प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल है उसका पालन ज़रूर करें, लेकिन टीका लगवाना हम सबके हित में है। शिवपुरी जिले के बदरवास तहसील से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां राष्ट्रीय पक्षी मोर की बलि देने की घटना को अंजाम दिया गया। घटनास्थल को देखने से ही पता चलता है कि मोर का शिकार नहीं किया गया, बल्कि जिंदा मोर को पकड़कर उसकी बलि दी गई है। बताया जा रहा है कि शिवपुरी जिले की बदरवास तहसील के एक मोहल्ले में यह घटना घटित हुई। घटनास्थल पर देखने के बाद साफ जाहिर होता है कि यह घटना मोर की बलि देने से जुड़ी लग रही है। वहीं मौके पर मोर के धड़ से उसकी अलग गर्दन मिलने से यह साफ पता चल रहा है कि यह घटना मोर की बलि देने से जुड़ी हुई है। वहीं वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि मोर की मौत का मामला संज्ञान में आया है। वहीं इस मोर के मृत होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इस मामले की जांच भी की जा रही है। सर, ये बदरवास में एक मोर का शव मिला था, क्या मामला था? कल वन परिक्षेत बदरवास में राधा रानी मंदिर पे गोपाल मोहल्ले में एक 11 बजे करीब एक मोर का शव मिला था और पंख उसके दूर पड़े हुए थे। परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उसकी जब्ती की गई, जिसकी सूचना मुझे भी प्राप्त हुई थी। वन अपराध प्रकरण कायम कर लिया गया है और शव परीक्षण भी चिकित्सक द्वारा कराया गया है। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती है वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा विवेचना लिया गया है, अपराधी को ज्ञात करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है कोई बलि का मामला इस तरह का सामने आया कि अभी बलि दी गई है मंदिर किसी ने देखा नहीं, और जो साक्ष्य मिले हैं वो लगभग काटने के ही मिले हैं गर्दन। विवेचना में आएगा अगर ऐसी कोई बात। इंदौर शहर में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम तो सैकड़े हुए, और लेकिन प्रेरणादायी कार्यक्रम मूसाखेड़ी चौराहे पर हुआ। चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताई मार्ग के अनुसार ही काम हुआ। जैसा कि उपाध्याय जी के समाज के अंतिम व्यक्ति गरीब को भी ऊपर उठाने और उनका सम्मान करने का मार्ग दिखाया गया था, वैसे ही यहाँ कार्य किया गया। पूर्व विधायक राजेश सोनकर सूरज यादव की मौजूदगी में मूसाखेड़ी चौराहे पर मजदूरों, बुजुर्गों और महिलाओं को सूरज यादव ने शॉल और श्रीफल भेंट किया। वहीं दीनदयाल उपाध्याय जी को भारत रत्न देने की मांग भी की गई। और उनके पक्ष में हमने कार्यक्रम रखा है और महिला श्रमिकों का और बुजुर्गों का सम्मान किया गया है और उनकी मांगे भी सुनी गई है और भविष्य की आवश्यकता को पूरी करने के लिए हम सतत प्रयासरत रहेंगे। और हमारे द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए भारत रत्न की मांग की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि जो शासन की योजनाएं होती हैं अंतिम व्यक्ति तक अगर जब तक नहीं पहुँचती तो वो फेल हो जाती है। इसलिए हमारा मानना है कि शासन की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और हमारा यही सपना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भारत रत्न दिया जाए। अच्छा। यही हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी से अपील है। और क्योंकि आज पंच से लेके प्रधान तक बीजेपी का है और आधार स्तंभ रहे हैं पंडित दीनदयाल जी, तो मेरा एकमात्र सपना है कि पंडित दीनदयाल जी को भारत रत्न दिया जाए। अच्छा। और इसके लिए मैं सतत प्रयास करूँगा और जो भी संघर्ष करना पड़ेगा मैं करूँगा। अच्छा, आज आपने क्या किया है? आज हमारी वार्ड क्रमांक 51 की जनता है, यहाँ इनके माध्यम से हमने एक छोटा सा आयोजन रखा है और उनकी मांगों को भी ध्यान में रखा गया है, फल वितरण किया गया है, इनकी दवाइयाँ। सरकार एक और जहां गौशाला के नाम पर अरबों रुपए खर्च कर रही है, वहीं पशुओं के साथ सारी हदें पार करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मामला रीवा जिले के हनुमाना थाना के आदिवासी बहुल इलाके का है, जहां गरीब आदिवासी किसान के बाड़ी में रह रहे पशुओं को आग के हवाले कर उन्हें खाक कर दिया गया। जिले में तेजी से बढ़ती असूरता का शिकार जहां अबोध बच्चियां, तो वहीं दूसरी ओर बेहद क्रूरतापूर्ण मामला सामने आया है, जहां समाज में पैदा हो रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ संपूर्ण समाज को उठ खड़ा होना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों और दूसरे प्रदेशों में इस समय एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कुछ लोग अश्लील तरीके से डांस करते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो इंदौर जिले का है। इस वीडियो में डांस करती दिख रही युवती के करीब मौजूद लोगों में खजराना स्थित नाहर शाही वली दरगाह सदर अरबी अली पटेल भी शामिल है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अश्लील डांस करते हुए शेयर किया जा रहा है। डांस करती युवती के साथ खजराना स्थित नाहर शाह वली दरगाह के सदर अरब अली पटेल की मौजूदगी की बात को लिखते हुए लोग इसे तेजी से वायरल कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि ये दरगाह के सदर अरब अली पटेल कुछ दिनों पहले इंदौर जिले के जेतपुरा ग्राम में अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल हुए थे। तभी ये वीडियो बनाया गया जिसे अब शेयर किया जा रहा है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने से शहर के काजी इस हरकत पर ये खफा नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बेटमा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बता दें आपको, कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ बीजेपी नेता गोपाल सिंह चौधरी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माला अर्पण और दीप प्रज्वलित किया। और बता दें, इस अवसर पर वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समर्पण राशि भी एकत्रित की। दीनदयाल जी उपाध्याय की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और जो समर्पण राशि प्राप्त होगी वो हमारे केंद्रीय कार्यालय को भेज देते हैं। केंद्रीय कार्यालय में 25% रखते हैं, 25% प्रदेश को देते हैं, 50% जिले में वो खर्च के लिए जो भी आयोजन किए जाते हैं। उज्जैन जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने बीती रात संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक मसाला उद्योग पर छापा मारा। बड़ी मात्रा में हल्दी, धनिया, मिर्च और गरम मसाले के पाउडर को जब्त कर मसाला उद्योग को सील कर दिया गया। दरअसल खाद्य अधिकारी बसंत शर्मा ने बताया कि लगातार मसालों में मिलावट की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई, जिसमें जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के गौतम मार्ग पर एक मकान में संचालित होने वाले मसालों के कारोबार को देखा तो पता चला कि यह सिर्फ पैकिंग का काम होता है, जिसमें हल्दी, धनिया, गरम मसाला और मिर्च को शहर की किसी अन्य जगह पर पिसवा कर लगाया जाता है। वहीं खाद्य अधिकारियों ने मिलावट की आशंका पर कारोबार को बंद कर सील कर दिया और सैंपल जांच के लिए भोपाल भेज दिए गए। यहाँ रिजवाना दी करके महिला हैं जो मिर्च और धनिया हल्दी का ये उद्योग चलाती हैं और इनके ही परिवार के एक बशीर मोहम्मद हैं जो यहाँ पैकिंग काम करते हैं। इस पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर जूना सोमवारिया में कहीं पिसवा के लाते हैं और यहाँ पैकिंग करके दुकानों पे बेचते हैं। यहाँ करीब हमें 800 किलो मिर्च पाउडर, 300 किलो धनिया पाउडर और 400 किलो हल्दी पाउडर और 10 किलोग्राम गरम मसाला मिला हुआ है। तो जिसकी जांच के लिए हमने सैंपल्स ले लिए हैं सारे और बाकी से सामान को हमने जांच रिपोर्ट आने तक सीज कर दिया है। इसमें कलर भी मिलाया जाता है? मिर्च मसालों में मुख्यतः जो मिलावट होती है वो कलर की होती है, जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर
रायपुर तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार सुबह राज्यसभा में सेनाओं को पीछे हटाने के लिए चीन के साथ हुए समझौतों की जानकारी दी और इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने पूछा, सरकार हमारे जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है? राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वर्तमान स्थिति की कोई जानकारी नहीं, न कोई शांति और न ही शांतिपूर्ण माहौल। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पूछा कि सरकार हमारे बहादुर जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है और हमारी जमीन क्यों जाने दे रही है। और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर राज्यसभा में जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत और चीन के बीच सेनाओं को पीछे हटने पर सहमति बन गई है। दोनों देश पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे की प्राथमिक पोस्ट पर तैनात सैनिकों को पीछे हटाएंगे। चीन जहां उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व में जाएगा, वहीं फिंगर सेना 3 के पास स्थित मेजर थान सिंह थापा पोस्ट पर रहेंगी। उन्होंने कहा कि पेंगोंग झील से सेनाओं के पूरी तरह से हटने के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक बार फिर बातचीत होगी। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर झंडा लहराने और वहीं हिंसा की घटना के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से कई किसानों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से एक थे जिला संगरूर के खनौरी के रहने वाले 70 वर्षीय रिटायर्ड फौजी जीत सिंह। उन्होंने देश के लिए 15 साल बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा की और जब अपनी 1 एकड़ जमीन के लिए लड़ाई लड़ी तो वहीं सरकार ने उसे तिहाड़ जेल भेज दिया। और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਘਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹੋ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਹਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 29 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ? ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ? ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੀ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਨਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 29 ਤਰੀਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ 30-40 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ भी उन्होंने लिजाया गया ते करते पे प्रोसेस। महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच विवाद एक बार फिर से बढ़ गया है। सरकार की ओर से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हवाई यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। राज्यपाल गुरुवार को जब उत्तराखंड जाने के लिए मुंबई हवाई अड्डे पहुंचे तो पायलट ने उड़ान भरने से इनकार कर दिया और इसे लेकर बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि राज्यपाल को विमान से उतार दिया गया, लोग इस सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने कहा कि सरकार को राज्यपाल से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर राज्यपाल के विमान को सरकार अनुमति देने से मना करती है तो यह मानहानिकारक है, लोकतंत्र के ये सही नहीं है।
अगर सरकार की ओर से ऐसा किया गया तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दरअसल राज्यपाल को गुरुवार को राज्य सरकार के विमान के जरिए देहरादून जाना था। जब वे मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस विमान से उड़ान भरने की अनुमति नहीं है, जिसके बाद उन्होंने देहरादून के लिए एक वाणिज्यिक उड़ान बुक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एलएसी पर सेनाओं के पीछे हटने को लेकर हुए समझौतों की जानकारी देने के लिए रूसी समाचार एजेंसी ने एक बड़ा खुलासा किया। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में पिछले साल 15 जून को खूनी झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। वहीं रूसी समाचार एजेंसी तास ने दावा किया कि गलवान घाटी की हिंसा में 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने सैनिक के मारे जाने की बात को स्वीकार नहीं किया। वहीं रूसी समाचार एजेंसी तास ने ये दावा किया कि ऐसे समय में जब दोनों भारत और चीन अपनी सेनाओं को पेंगोंग झील से हटाने पर सहमत हो गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुण्यजयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बहुमत से चलती है, लेकिन देश सर्वसम्मति से चलता है। पीएम ने कहा कि आज देश में इतने सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं तो सभी भारतीयों को गर्व और सीना चौड़ा होता है। हमें गर्व है कि हम अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमारी विचारधारा देशभक्ति से प्रेरित होती है और देश हित के लिए होती है। हमारी विचारधारा देशभक्ति से प्रेरित होती है और देश हित के लिए होती है। हमारी राजनीति में भी राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। कोरोना काल में देश ने अंत्योदय की भावना को सामने रखा और अंतिम पायदान पर खड़े होकर हर गरीब की चिंता की। आत्मनिर्भरता की शक्ति से देश से एकात्मक मानव दर्शन को भी सिद्ध किया। पूरी दुनिया को दवाएं पहुंचाई और आज वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि देश विकास की राह पर चल रहा है। नेताजी को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। उनसे जुड़ी हुई फाइल्स को खोला। लाल किले पर झंडा फहराने का काम नेताजी की स्मृति में करना शायद किसी और शासन में कोई सोच नहीं सकता था। अंडमान निकोबार में नेताजी को याद कर करके उस द्वीप समूह में एक का नाम नेताजी के नाम से कर देना शायद किसी और सरकार में कोई सोच नहीं सकता। सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर हमने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया है। देश की एकता के मंत्र को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में उस जगह से चेतना मिलती रहे, उस रूप में उस परिसर को खड़ा किया गया है। और मैं तो मेरे सभी सांसदों को चाहूंगा कि कभी न कभी अपने कार्यकर्ताओं की टोली बना करके श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और विहिप के केंद्रीय अध्यक्ष चंपत राय ने कहा कि केंद्र सरकार की औपचारिकता के बाद देश के बाद विदेशों में भी निधि समर्पण अभियान चलेगा। अभी केवल पंजीकरण का काम चल रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि के निर्माण कार्य की नींव का काम मकर संक्रांति से शुरू हो गया। मलबा हटाने का काम चल रहा है। लगभग 400 फीट लंबा और 250 फीट चौड़ा और 40 फीट तक मिट्टी हटाया जा रहा है। से 5 मीटर का अर्थ होता है 5 या 15, 16 फीट 17 फीट तक डेब्रिस हट गया है। तो सर पूरी भूमि की मिट्टी हटाई जा रही है, ऐसा कुछ किया जा रहा है क्या? हाँ, लगभग ऐसा मानते हूँ। मैंने नापा तो नहीं है, लेकिन शायद 400 फीट पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, 250 फीट उत्तर से दक्षिण की ओर, इतना हटाएंगे। इतना इसलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।